जूरा, आई एम वेरी हैप्पी फॉर योर प्रोग्रेस। तुम अब खुद को जूते नहीं मारते, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। जी, मगर इसका क्रेडिट डॉक्टर बहराम और डॉक्टर परी को जाता है, आपको नहीं। क्रेडिट में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। जी, दिलचस्पी तो आपको कभी भी किसी में भी नहीं रही। मगर फिर ये डॉक्टर बहराम से आपकी क्या जंग है? पुलिस वाले हो ना जूरा, इसीलिए बाल की खाल उतारते हो। हाँ, आदत से मजबूर। लेकिन ये सवाल मैंने इसलिए पूछा है कि दी 11th क्लब को आप इतना वक्त देती हैं, शायद सबसे ज्यादा काम भी आप ही करती हैं, मगर किसी की नफरत में क्यों? जैसे मोहब्बत में बहुत ताकत होती है ना, नफरत भी बहुत जोरदार होती है। मुंह जोर बना देती है नफरत किसी भी इंसान को। फिर इंसान बिला वजह हथियार उठा लेता है, बगावत पर उतर आता है, और बागी तबाही का पैगाम लाता है। हैरत है कि कम पढ़े लिखे हो फिर भी बड़ी बड़ी बातें कर लेते हो। इल्म किताबों से मिलता है और तजुर्बा इंसान से। रिश्ते, नाते, नफरत, मोहब्बत, कारोबार में नाकामी, इन सब चीज़ों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और ये ज़बान, ये तो होती ही तेज धार बेनियाज तलवार है। इसका इस्तेमाल ज़रा सोच समझ के करना चाहिए, वरना बड़ी चित्रौल होती है, यहाँ भी और वहाँ भी। चलता हूँ। आप मेरी पेशियां क्यों लगवाई जा रही हैं? क्योंकि मुझे तुम्हारी और दी 11th क्लब के तमाम मेंबर्स की वेलफेयर पे काम करना है ना। तो फिर कुछ ऐसा कीजिए कि हम यहाँ से बाहर जाकर दुनिया को इंसानों के रहने के लिए एक बेहतरीन जगह बना सकें। और तुम्हारे जहन में क्या है? मैं दुनिया में होने वाली अब हर जंग को रोकना चाहता हूँ। एटमी तवानाई को इंसानों की बर्बादी के बजाय तरक्की के इस्तेमाल की तरगीब देना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी और जायज बात है रामिल, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। लेकिन रुकावट क्या है? आम चीज़ों की हवस के मारे वो जहन जो काम नहीं करते और मुझ जैसे हसास लोगों को पागल कहते हैं। तो क्या तुम किसी कम अकल की वजह से अपना मिशन छोड़ दोगे? नहीं, लेकिन वो मार जो मुझ जैसे हसास इंसान को घर से पड़ती है बहुत हर्ट करती है। आई अंडरस्टैंड दैट रामिल। लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं, अगर हम दुनिया बदलने निकले हैं और घर से ही शुरू ना करें बदलाव को, तो फिर इसमें क्या फायदा? अगर हमें दुनिया बदलनी है तो फिर आगाज तो खुद से और घर से ही करना होगा। और अगर हम अपने ही घर वालों को और खुद को ये बात नहीं समझा सकते तो गलती किसकी है बताओ? अमेरिका। थैंक यू रामिल। अयान इज वेटिंग फॉर यू। जूरा, जब तुम पागल खाने से दी 11th क्लब आए थे? आया नहीं था, लाया गया था। बिल्कुल। उस दिन से लेकर आज तक चंद माह में तुम एक बदले हुए इंसान तो हर लम्हा बदलता ही रहता है, बस इस बात को महसूस करने में कभी उसे वक्त लग जाता है, कभी वो सारी उम्र बेखबरी में गुजार देता है। बातें बहुत अच्छी करते हो जूरा, लेकिन तुम्हें पता है, ना सिर्फ तुम बल्कि तुम्हारे तमाम साथी यहाँ से जाकर एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे जिसमें खुशियां होंगी। नरगिस होगी, मेरे बच्चे लौट आएंगे। तुम दोबारा शादी कर लो, जवान हो अभी तो। क्यों? बूढ़ा आदमी शादी नहीं कर सकता? कैसे लोग हो तुम? मेंटल हेल्थ पे इतना काम कर रहे हो, इन लोगों का दिमाग क्यों नहीं ठीक करते? तुम जाकर ऐसे लोगों के लिए मिसाल बनो जिन्होंने खुद को बतौर हसास इंसान कभी पहचाना नहीं और ना ही किसी ने उनका एहसास किया। एहसास? लोग हमें जाने बिना ही हमें जज करते, अजीब अजीब नामों से पुकारते, पागल, नफसियाती, न जाने क्या क्या, हंसते हैं हम पर। एहसास कौन करेगा? सब करेंगे। मुआशरा बदल रहा है जूरा, और दी 11th क्लब बनाने का मकसद लोगों को समझ आ रहा है। और जिन्हें समझ नहीं आ रहा वो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है।
देखिए पागल खाना पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।